हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विक्रम, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वरी यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो बीएसएफ आरओआरएम की वैकेंसी आ गई, बहुत बम्पर वैकेंसी है। आप सभी के लिए मौका है, खासकर उन सभी बच्चों के लिए जो टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते, टेक्निकल मैथ हो गया, टेक्निकल फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पीसीएम वाले बच्चों की बात करेंगे। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। फॉर्म कब से भरा जाएगा? ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 24/8/2025 से भरा जाएगा 23/9/2025 तक, यानी 24 अगस्त से भरा जाएगा और आपके पास 23 सितंबर तक आपका टाइम है इसके फॉर्म को भरने के। ओके, पेपर होगा आपका ऑनलाइन होगा, ओएमआर होगा, मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। लेकिन हाँ, एक कंडीशन ये भी कि जैसे दो वैकेंसी यहाँ पे आरओ और आरएम है। आरओ के लिए आपको डिक्टेशन टेस्ट भी देना होगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस को लेके स्पेशली बात कर देता हूँ, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह पे मैं वीडियो किया वापस से कर दूंगा। इसको हम लोग फोकस रखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, हर एक चीज को समझते हैं बारीक से, किस स्टेप में क्या हमारा होगा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपकी बार चेंज है पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार आपका रिटन हुआ था, फिर पीएसटी पीईटी हुआ था, फिर आपका मेडिकल हुआ था। आपकी बार सबसे पहले आपका पीएसटी और पीईटी होगा, यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ऐसा आप बोल सकते हो। मतलब आपकी हाइट वगैरह नापी जाएगी और आपसे दौड़ वगैरह करवाया जाएगा, जो भी अभी बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपका रिटन होगा, जो कि ओएमआर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और डिक्टेशन होगा सिर्फ और सिर्फ आरओ के लिए। हालांकि इसके साथ साथ रीडिंग भी होता है, बट रीडिंग के लिए कोई नंबर नहीं होता इसका, जबकि नंबर होता है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। रीडिंग वाला इसका नंबर आपका ऐड होगा, अभी बताऊंगा इसको भी। फिर आपका मेडिकल हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले हम समझते हैं पीएसटी पीईटी में क्या होगा, फिर आगे बात करेंगे स्टेज 2 में। पीएसटी पीईटी की अगर हम बात करेंगे तो यानी आपका स्टैंडर्ड टेस्ट बोल दे, आपकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो हाइट मेल कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर आपकी मांगे हैं और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट आपका 80 रहना चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 85 हो जाना चाहिए। और हाइट वगैरह जो डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है, सॉरी वेट वगैरह आपका डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है और एज कितनी है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो कर दूंगा डेडिकेटेड, जहां पे आप अपना वेट चेक कर पाओगे। फीमेल के लिए चेस्ट वगैरह का लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आप हाइट देख सकते हो 168 यानी 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की हाइट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फिलहाल। हालांकि थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो हिल स्टेशन वगैरह वाला वो सब। आगे बात करेंगे आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बोल दीजिए, आप फिजिकल फिटनेस जो बोल दीजिए आप इसको पीएफटी। आपको कैसे इससे गुजरना होगा, तो 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर बोल दीजिए, 2 मील बोल दीजिए। आपको 6.5 मिनट में दौड़ना मेल कैंडिडेट को, और लड़कियों को यानी फीमेल को सिर्फ 800 मीटर दौड़ना बेटा, वो भी 4 मिनट में। मतलब जैसे जनरली एयरफोर्स नेवी में भी देखोगे आपको 1600 मीटर के लिए 8 मिनट दिया जाता है, तो उसी को आधा कर दिया, 800 मीटर आपको दौड़ना है सिर्फ 4 मिनट में, ठीक है। ये बढ़िया आपका है। सेकेंड लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद जिसको आप लोग बोलते हो, 3.6 मीटर मारना है, 3 चांस मिलेंगे आपको, ठीक है। 3 चांस मतलब 1-2 अगर फाउल भी हो जाता है, निकल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 3 चांस में आपको ये पूरा करना होगा, 3.6 मीटर। फीमेल की बात करेंगे 9 फीट मारना और 3 ही चांस आपको भी दिया जाएगा। बात करेंगे हाई जंप यानी ऊंची कूद जिसको आप बोल सकते हो, 1.2 मीटर की ऊंची कूद आपको मारनी है, 3 चांस मिलेंगे, और लड़कियों को सिर्फ 3 फीट करनी है, 3 चांस मिलेंगे। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर दोगे तो ये अचीवेबल है, करते हैं लोग। ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग इसमें आपका रिटन, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। जब पहला पीएसटी पीईटी निकाल लोगे, ठीक है, देख लेना आप लोग, पीएसटी पीईटी निकाल लोगे, ये क्वालिफाइंग है, इसका कोई नंबर नहीं है। मत सोचना इतना जल्दी पार कर देंगे तो नंबर, नहीं, ये आपका क्वालिफाइंग है। इसके बाद आपका आएगा स्टेज 2 रिटन। अब रिटन से आपका कट ऑफ बनेगा, यहां से मेरिट बननी स्टार्ट हो जाएगी। रिटन का जो पेपर आपका 2 घंटे का ऑनलाइन पेपर होगा बाबू, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आपके होंगे, टोटल 200 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका आता है, और निगेटिव मार्किंग यहां पे होती है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। दूसरा, ये हमारा रिटन टेस्ट आरओ और आरएम दोनों के लिए, रेडियो मेंटेनेंस और रेडियो ऑपरेटर दोनों के लिए है। अच्छा, आरओ के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आपको करनी है रिटन के हिसाब से। आपको डिक्टेशन टेस्ट करना है, ठीक है, 150 वर्ड का, वो भी 50 नंबर मिलेंगे, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। ये मेरिट बनने में हेल्प करता है, इसका नंबर जोड़ा जाता है। बट जो पैराग्राफ रीडिंग है इसका नंबर नहीं जुड़ता। अब मैं इसको समझाता हूँ ये होता क्या है। डिक्टेशन हम लोग बचपन में करते हैं, जैसे कि कोई आपको स्टोरी बोलेगा तेज तेज और आपको उसको सुन के लिखना होगा,
मतलब आपसे हियरिंग पावर और आपकी राइटिंग स्किल इससे चेक होती है, बेसिकली देखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बोलेंगे 150 वर्ड का कोई सेंटेंस पूरा बोलेंगे अच्छे से मिला के, आपको उसको लिखना होगा। अब कितना आपका स्पेलिंग एरर होगा या कुछ छूट जा रहा है आपसे, उसके हिसाब से नंबर कटते हैं, मिलते हैं। ओके, बहुत मुश्किल नहीं, निकल जाता है। और दूसरा पैराग्राफ वाला, जैसे आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा, आप कितना क्लियर बोल पाते हो, पढ़ पाते हो, सुना पाते हो, वही आपका बेसिकली है कि आप वर्डिंग को कैसे पढ़ते हो। इसका हेल्प किसके लिए करता है, जैसे आप लोग जिस चीज़ के लिए जा रहे हो, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मेंटेनेंस, ये बेसिकली कन्वर्सेशन का भी काफ़ी काम है, इंफॉर्मेशन शेयर का। तो आप कोई चीज़ किसी को समझा रहे हो, सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपका आरओ के लिए करा जाता है। ठीक है, ऑपरेटर के लिए, मेंटेनेंस में इसको नहीं किया जाता। ठीक है, ऑपरेटर वाले में ये होता है। आगे बात करेंगे। अच्छा, जो ये आपके 2 घंटे के पेपर होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, तो देखो 100 क्वेश्चन फिजिक्स से 40 क्वेश्चन आएगा, डबल वेटेज के साथ फिजिक्स होता है 11-12 वाला, 20 आपका मैथ आएगा 11-12 वाला टेक्निकल है, इसके बाद 20 आपका केमिस्ट्री, ये फिक्स हो गए। ये आपके 80 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। जो 20 होते हैं इसमें जीके और इंग्लिश मिला के पूछा जाता है, तो ये 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि 200 नंबर का बनता है। ओके, ये है आपका इसका। अब डिक्टेशन टेस्ट में सेम वही चीज मैंने आपको बता दिया। क्या करेंगे, डिक्टेशन टेस्ट में आपको कुछ स्टोरी पढ़ी जाएगी और उसको आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में नहीं करते थे, कहानी टीचर बोलते थे हम लिखते थे, वही सेम चीज रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं। और 50 नंबर का रहेगा, 150 वर्ड का होता, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता, मतलब वो पंगा नहीं करता। इस चीज को ध्यान रखना, आपको स्ट्रांग रखना पीएसटी पीटी और रिटन अपना स्ट्रांग रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि मेरे हिसाब से कुछ चीजें अब क्लियर हुई होंगी। यही प्रोसेस हमारा होने वाला है। और इसके बाद फिर मेडिकल कर लेंगे। मेडिकल में आपका जो रेगुलर मेडिकल डिफेंस का होता है वही आपका फॉलो होगा, वही क्राइटेरिया, आँख, नाक, कान, फ्लैट फुट, नॉकनी, स्वीट फॉर्म, सॉफ्ट फॉर्म, ये सब चीज़ें आपकी कैरिंग एंगल वगैरह ये सब चेक होती है, ये सब होगा आपका जनरली, है ना। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आप सब लोग रिटन की तैयारी करना चाह रहे हो, देखो फिजिकल तो फिर भी आप डेली दौड़ोगे, आराम से निकल जाएगा। रिटन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल भी आसान भी। आसान इसलिए क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे कम है। उसका रीज़न है कि ज़्यादातर बच्चे नॉन टेक्निकल की तैयारी करते हैं। आप वाई ग्रुप, एसएससी, रेलवे, इधर देख लो फील्ड में, इधर फील्ड में बीएसएफ आरओ आरएम की तैयारी करने वाले बहुत कम लोग हैं। परमानेंट वैकेंसी 26-27 हज़ार से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, 81,000 तक ज्वाइनिंग पीरियड की बात करूँ, विद इन अ ईयर 2 ईयर की बात करूँ मैं, तो बहुत अच्छी सैलरी है। वाइट कॉलर जॉब है, यानी आपको ऑफिस में बैठ के काम करना, कहीं बाहर नहीं जाना फील्ड में। अगर आप इसके साथ कुछ तैयारी करना चाह रहे हो तो वो भी आपको करने में इस जॉब प्रोफाइल में हेल्प मिलेगा। जॉब प्रोफाइल पे मैं अलग से वीडियो भी कर दूंगा, आप उसका टेंशन नहीं लेंगे। बट याद रखना, इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा, खासकर आप लोग के लिए। टेक्निकल मैथ, टेक्निकल फिजिक्स, टेक्निकल केमिस्ट्री पढ़ने वाले एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के ही बच्चे होते हैं, और कोई नहीं होता है। तो आप लोगों के हिसाब से कंपटीशन कम ही है, बढ़िया है, अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि हाइट वगैरह भी ठीक ठाक मांग लिया तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो जिनकी भी हाइट क्राइटेरिया पार हो रही है, आप लोग देख लेना, आप लोग इसकी तैयारी करो। ओके, अब इसकी तैयारी हम सभी लोग आपको कराएंगे। 20 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट है बीएसएफ आरओ आरएम की गदर बैच। ठीक है, गदर बैच आप लोग के लिए आ गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम पे ही है, धुआं काट देंगे। 999 यानी 99 रुपए में आपको एक कंप्लीट बैच मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं हम बैच, भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। टाइम पे क्लास होना, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना, यूट्यूब पे रिवीजन करना, यूट्यूब पे मॉक टेस्ट कराना, पीडीएफ प्रोवाइड करना, हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से इस बैच के अंदर मिलता है। ओके, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट होगा। एक्सपीरियंस फैकल्टी, हम लोग खुद बीएसएफ आरओ आरएम के हम 4-5 साल मुझे याद है तब से पढ़ा रहे। छोटी वैकेंसी आती तो भी हम निकाल देते, तो ये रेगुलर वैकेंसी हमारी, और सभी लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी। तो 99 यानी 99 रुपए में आप इस बैच को ले लीजिएगा। मिलते हम सभी से ओके गदर बैच में, और इसकी प्राइस ना 499 हो जाएगी 20 तारीख के बाद। तो जिसको भी लेना जल्दी से ले लो बाबू गदर बैच। मिलते एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा बैच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।